हेलो दोस्तों, आई होप सब लोग बढ़िया और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस पेड 2025 से रिलेटेड जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास से संबंधित महत्वपूर्ण 65 प्रश्न एमसीक्यू लिए गए हैं, जो आपकी यूपी ट्रिपल एस पेटी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में हमने पीडीएफ के लिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, जिसमें आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत की जनगणना किस अंतराल पर की जाती है? तो भारत की जनगणना हर 10 वर्ष में अंतराल में पर की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, भारत में प्रवासन मिग्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो भारत में प्रवासन मिग्रेशन का सबसे बड़ा कारण रोजगार है। ऑप्शन डी राइट आंसर। तीसरा प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत में पुरुषों के प्रवासन का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में पुरुषों के प्रवासन का मुख्य कारण रोजगार है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत में महिलाओं के प्रवासन का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में महिलाओं के प्रवासन का मुख्य कारण विवाह है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हो जाएगा आपका, कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक प्रवासन प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य भारत में सबसे अधिक प्रवासन प्राप्त करता है। आपका छठा प्रश्न हो जाएगा, भारत में जनसंख्या घनत्व 2021 अनुमानित सबसे अधिक किस राज्य में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में जनसंख्या घनत्व 2021 के अनुमानित के अनुसार बिहार राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जनसांख्यिकीय परिवर्तन का क्या अर्थ है? तो जनसांख्यिकीय परिवर्तन का अर्थ जनसंख्या के आकार, संरचना और वितरण में परिवर्तन है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब लोग अस्थायी रूप से एक देश से दूसरे देश जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब लोग अस्थायी रूप से एक देश से दूसरे देश जाते हैं उसे प्रवासन कहते हैं। आपका 9 वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत में जनसंख्या नीति पहली बार कब लागू की गई थी? तो भारत में जनसंख्या नीति पहली बार 1952 में लागू की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत में सबसे अधिक प्रवासन किस दिशा में होता है? तो भारत में सबसे अधिक प्रवासन ग्रामीण से शहरी दिशा में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, प्रवासियों के लिए सरकार की कौन सी योजना शुरू की गई? तो प्रवासियों के लिए सरकार की गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू की गई। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जनसंख्या के असमान वितरण का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो जनसंख्या के असमान वितरण का सबसे बड़ा कारण जलवायु है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका 13 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जब कोई व्यक्ति गांव से शहर की ओर पलायन करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब कोई व्यक्ति गांव से शहर की ओर पलायन करता है तो इसे शहरी प्रवास कहते हैं। आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका 15 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व की गणना किस आधार पर की जाती है? तो जनसंख्या घनत्व की गणना प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या के आधार पर की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला वाला प्रश्न हो जाएगा, कौन सी जनसंख्या नीति भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में अपनाई गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में अपनाई गई थी। 17 नंबर वाला प्रश्न है आपका, कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पे है? तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पे है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, जब जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक हो जाती है तो इसका तात्पर्य होता है? जब जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक हो जाती है तो इसका तात्पर्य जन्म दर मृत्यु दर से कम हो गई है होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की जनसंख्या ने पहली बार 100 करोड़ कब पार किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की जनसंख्या ने पहली बार 2001 में 100 करोड़ पार किया था। 20 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा राज्य सबसे अधिक आंतरिक प्रवासन प्राप्त करता है? तो महाराष्ट्र राज्य सबसे अधिक आंतरिक प्रवासन प्राप्त करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत में जनसंख्या वृद्धि की गति सबसे तेज किस दशक में थी? तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की गति सबसे तेज 1971 से 1981 के दशक में थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रवास कितने प्रकार का होता है? तो प्रवास 5 प्रकार का होता है। ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। और इसमें आपके प्रवास के पांचों प्रकार हो जाएंगे, आंतरिक प्रवास, अंतर्राज्यीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अस्थायी और अस्थायी प्रवास। कौन सा प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की ओर होता है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण शहरी प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है।
24 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका 25 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि का सबसे मुख्य कारण जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में गिरावट है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रवासन के परिणाम स्वरूप शहरों में कौन सी समस्या अधिक देखने को मिलती है? तो प्रवासन के परिणाम स्वरूप शहरों में जल संकट की समस्या अधिक देखने को मिलती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश राज्य क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला वाला प्रश्न हो जाएगा आपका, प्रवासन को निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो प्रवासन को निम्नलिखित में से उपरोक्त सभी कारण प्रभावित करते हैं, जिसमें आपका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, जनसंख्या पिरामिड किसका ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? तो जनसंख्या पिरामिड लिंग और आयु संरचना का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका, जनसंख्या विस्फोट पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी पर। जनसंख्या विस्फोट पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का सीधा प्रभाव आर्थिक विकास, कृषि उत्पादन, जीवन स्तर सभी पर पड़ता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 70% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। 32 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कौन सी जनगणना डिजिटल जनगणना के रूप में जानी जाती है? तो 2021 की स्थगित जनगणना डिजिटल जनगणना के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका, जनसंख्या के अत्यधिक दबाव के कारण किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो जनसंख्या के अत्यधिक दबाव के कारण बेरोजगारी, शहरीकरण, पर्यावरण प्रदूषण उपरोक्त सभी समस्या उत्पन्न होती है। 34 नंबर प्रश्न हो जाएगा, जनसांख्यिकीय संक्रमण डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसांख्यिकीय संक्रमण डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का संबंध मृत्यु एवं जन्म दर के परिवर्तन से है। 35 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, प्रवासन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो प्रवासन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में कमी समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, कौन सी जनगणना स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 की जनगणना स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी। 37 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, शहरी क्षेत्रों में अनियंत्रित प्रवसन का परिणाम होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहरी क्षेत्रों में अनियंत्रित प्रवसन का परिणाम मलिन बस्तियों की वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत में कार्यशील जनसंख्या किस आयु वर्ग की होती है? तो भारत में कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ग आयु की होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका, जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय शिक्षा और जागरूकता है। आपका 40 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने जनसंख्या नियंत्रण नीति अपनाई थी? तो भारत में सबसे पहले राजस्थान राज्य ने जनसंख्या नियंत्रण नीति अपनाई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, प्रवासन का शुद्ध प्रभाव क्या कहलाता है? तो प्रवासन का शुद्ध प्रभाव आगमन निर्गमन कहलाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत में जनगणना का कार्य कौन करता है? तो भारत में जनगणना का कार्य भारत सरकार का गृह मंत्रालय करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1881 को हुई थी। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत में साक्षरता दर किस वर्ष की जनगणना में पहली बार 50% से अधिक हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में साक्षरता दर 1991 वर्ष की जनगणना में पहली बार 50% से अधिक हुई थी। 45 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा प्रवसन का सामाजिक प्रभाव नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक आपदा। तो निम्न में से प्राकृतिक आपदा प्रवसन का सामाजिक प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में जनगणना के तीव्र वृद्धि के समय को क्या कहते हैं? तो भारत में जनसंख्या के तीव्र वृद्धि के समय को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, जनसंख्या के आगमन वितरण का प्रमुख कारण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या के असमान वितरण का प्रमुख कारण जलवायु है। 48 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है 2021 के अनुमान?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार राज्य 2021 के अनुमान के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या से जुड़ी नीति नहीं है? तो निम्नलिखित में से वाहन नीति जनसंख्या से जुड़ी नीति नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, जनसंख्या पिरामिड में आधार चौड़ा और शीर्ष संकीर्ण हो तो इसका अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि जनसंख्या पिरामिड में आधार चौड़ा और शीर्ष संकीर्ण हो तो इसका अर्थ है कि युवा जनसंख्या अधिक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न हो जाएगा, प्रवासन से कौन से क्षेत्र में श्रमिकों की कमी होती है? तो प्रवासन से ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों की कमी होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में कुल प्रवासी जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सी श्रेणी में आता है? तो भारत की कुल प्रवासी जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा विवाह आधारित प्रवासन हिस्सा की श्रेणी में आता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत की कुल महिला प्रवासी जनसंख्या का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो भारत की कुल महिला प्रवासी जनसंख्या का सबसे बड़ा कारण विवाह है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रवासन का अधिक स्रोत नहीं है? तो निम्नलिखित में से पंजाब क्षेत्र प्रवासन का अधिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा संगठन भारत में जनगणना करता है? तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेशंस कमिश्नर संगठन भारत में जनगणना करता है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न हो जाएगा, प्रवासन का मुख्य पुश फैक्टर कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेरोजगारी। प्रवासन का मुख्य पुश फैक्टर बेरोजगारी है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रवासन का मुख्य पुल फैक्टर कौन सा है? तो प्रवासन का मुख्य पुल फैक्टर रोजगार के अवसर हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शहरी क्षेत्र में प्रवासन के कारण सबसे बड़ी समस्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शहरी क्षेत्रों में प्रवासन के कारण झुग्गी बस्तियां सबसे बड़ी समस्या है। 60 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा आपका, जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या स्थिरीकरण है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत में के तीव्र वृद्धि के समय को क्या कहते हैं? तो भारत में जनसंख्या के तीव्र वृद्धि के समय को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, जनसंख्या के असमान वितरण का प्रमुख कारण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या के असमान वितरण का प्रमुख कारण जलवायु है। 63 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है 2021 के अनुमान? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। बिहार राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है 2021 के अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या से जुड़ी नीति नहीं है? तो निम्नलिखित में से वाहन नीति जनसंख्या से जुड़ी नीति नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, जनसंख्या पिरामिड में आधार चौड़ा और शीर्ष संकीर्ण हो तो इसका अर्थ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या पिरामिड में आधार चौड़ा और शीर्ष संकीर्ण हो तो इसका अर्थ है कि युवा जनसंख्या अधिक है। यार दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए यहाँ नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास टॉपिक आपको सेंड करना है और आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो प्यार दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की न्यूज़ मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद।